गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग प्रश्नावली पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। इसका मतलब आपको दो अज्ञात राशियों के बारे में ज्ञात करना है। दो अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए कितने समीकरणों की आवश्यकता होती है? कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता है। इसीलिए युग्म की बात की गई, तो जोड़े की बात की गई। यानी जितने भी प्रश्न इसमें आएंगे उसमें कम से कम कितनी अज्ञात राशियां रहेंगी? दो अज्ञात राशियां रहेंगी। और उन दो अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए कितने समीकरणों की आवश्यकता होगी? दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आज हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। और प्रश्नावली 3.1 ये पहला सवाल। तो पहला सवाल ये है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब और उसकी पुत्री, दो लोग हो गए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी था। यानी किसकी किसकी आयु की बात हो रही है? आफताब की आयु की बात हो रही है और उसके पुत्री की आयु की। किससे कह रहा है ये बात? अपनी पुत्री से। कै लोग हो गए? 2 लोग। यानी दोनों की उम्र नहीं पता है, ना आफताब की उम्र पता है और ना ही उसकी पुत्री की उम्र पता है। तो मैंने माना आफताब की वर्तमान उम्र या आयु कितनी है? x। और उसकी पुत्री की वर्तमान कितनी मान लिया आपने? y। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो गया? आफताब की भी उम्र 7 वर्ष कम रही होगी और पुत्री की भी उम्र 7 वर्ष कम रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 7 वर्ष पूर्व जब बात करेंगे, कब की बात करने जा रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो उम्र होगी तो कितनी हो गई? x - 7। 7 साल कम हो गया, 7 साल घट जाएगा। 7 साल पहले की बात हो रही है। आज आपकी उम्र 15 साल है, तो 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? 8 साल। कैसे पता चला? 15 में से 7 को आपने घटा दिया। तो 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र कितनी थी? x - 7। और पुत्री की उम्र कितनी रही होगी? तो पुत्री की उम्र कितनी? y - 7। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं लगी? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग आगे बढ़े। ये बात सुना आगे। अब कह रहा है कि आफताब की उम्र पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी। पुत्री की उम्र की 7 गुनी, यानी पुत्री के उम्र की 7 गुनी, यानी पुत्री के उम्र में अगर 7 से गुना कर दे तो आफताब की उम्र मिल जाएगी। यानी ये कह रहा है कि आफताब की उम्र क्या है? पुत्री की उम्र की क्या गुनी है? पुत्री की क्या गुनी है? 7 गुनी। तो यहां से आफताब की उम्र कितनी है? यहां पर x - 7। यहां पर हमने लिखा है x - 7। पुत्री की उम्र कितनी है? y - 7।
7 गुणे y माइनस 7। अब ये गुणे का चिन्ह चाहे इधर लगाया जाए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल 7y माइनस 7 49। ये बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? चलो अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, वेरिएबल चर्चा तो एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो ये प्लस 7 आए y इधर आ जाएगा माइनस 7 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 49। तो ये माइनस 7 है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, दिख नहीं रहा मुझे। तो यहां से फिर से लिखेंगे x माइनस 7y इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया माइनस 49, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 49 और ये माइनस 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7। इसलिए x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पहले की बात थी, अब 3 वर्ष बाद की बात है। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? आफताब की जो उम्र होगी, आफताब की आयु कितनी होगी? x प्लस 3 वर्ष। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और पुत्री की उम्र भी, पुत्री की उम्र कितनी है? y है, तो कितनी हो जाएगी? या पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आफताब की आयु होगी x प्लस 3 वर्ष और पुत्री की आयु होगी y प्लस 3 वर्ष। अब कह रहा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी आफताब अपने पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी जो पहले 7 वर्ष पहले 7 गुना था, अब क्या गुना हो जाएगा? 3 गुना। यानी वही बात हो गई कि आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या हो जाएगी? पुत्री की आयु, किसकी आयु? पुत्री की आयु क्या गुनी रह जाएगी? 3। तो पुत्री की आयु की 3 गुनी, यानी पुत्री की आयु में 3 से गुणा करना, आफताब की आयु में 3 से गुणा नहीं करना, पुत्री की आयु की 3 गुनी। तो पुत्री की आयु की 3 गुनी यानी पुत्री की आयु में 3 से गुणा करना। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आफताब की आयु कितनी हो गई? x प्लस 3 बराबर 3 गुने पुत्री की आयु कितनी दी हुई है? y प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां से लिख सकते हैं, इसलिए x प्लस 3 इक्वल 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3y प्लस 3 का 9। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो? इसलिए x ये प्लस 3y क्या हो गया? माइनस 3y इक्वल टू 9। ये प्लस 3 किधर आएगा? माइनस 3। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? इसलिए x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 गया 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया बीजगणितीय निरूपण, जो बात आफताब और उसकी पुत्री के बारे में। अब इसी को कह रहा है कि ग्राफीय रूप में निरूपित।
क्या समीकरण आपके पास होगा? दो समीकरण, एक x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा जो समीकरण हो x माइनस 3y इक्वल टू 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आइए हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। क्या समीकरण आपके पास हो गए? दो समीकरण। पहला जो समीकरण आपके पास हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 52 और दूसरा जो समीकरण हो आपके पास क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 6। यस, आपको कल हमने बताया था ज्यामितीय निरूपण के लिए कि एक बार x बराबर 0 करेंगे और एक बार y बराबर 0 करेंगे, बताया गया था। तो जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर माइनस 7y बराबर किसके मिलेगा? माइनस 0। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया तो y इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा? 42। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 6। फिर से देखिए यहां पर जब x बराबर 0 तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 हो गया और जब माइनस 42 हो गया तो क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 7y इक्वल टू 42 तो y इक्वल टू किसके हो गया? 6। क्लियर हो गया? तो आपको बिंदु मिल गया क्या? आपको बिंदु मिल गया 0, 6 x 0 और y 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो? ये 3 लाइन से लगा है ताकि आपने बिंदु निर्देशांक, ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब x y बराबर 0 कीजिए तो जब y बराबर 0 करेंगे तो जब y बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x इक्वल टू किसके मिलेगा? माइनस 42। इसलिए अब जो बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा? अब जो बिंदु मिलेगा माइनस 42, 0। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं इसमें भी ऐसे x बराबर किसके हो गया? 0 के। तो जब x बराबर 0 होगा तो माइनस 3y बराबर किसके हो गया? 6। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 6। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब देखिए पहला क्या किया हुआ? 0,6। तो जब 0,6 दिया हुआ है तो 0,6 पहले ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे। कितना दिया हुआ? 0,6। तो ना दाएं गए ना बाएं गए, फिर कितना देगा? 6। ये बिंदु आपका हो गया 0,6। फिर ये क्या दिया हुआ? माइनस 42 का। तो माइनस 42 किधर जाएगा? मूल बिंदु से बाएं तरफ, ये हो गया माइनस 42। फिर कामा 0 लिखा हुआ है तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ये हो गया माइनस 42 कामा 0। तो ये हो गई आपकी लाइन, ये आपकी लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन हो गई? ये कौन सी लाइन हो गई? ये कौन सी लाइन निरूपित हो रही है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 52। अब दूसरे के बारे में देखते हैं। कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 0 का मामला। तो 0 का मतलब क्या होगा? ना दाएं गए ना बाएं गए। फिर माइनस 2 लिखा हुआ है तो किधर जाएंगे? नीचे की ओर। तो यहाँ पर हो गया माइनस 2, यही पर नहीं होगा भाई। माइनस 6 तो माइनस 2 कहाँ होगा? यहाँ पर। क्लियर हुआ कि नहीं? और गामा 0
और 6 गामा 0 कहां पर होगा? 6 गामा 0 इससे जाने वाली लाइन कौन होगी? क्लियर हो गया कि नहीं? ये बात समझ में आ गया आपको? तो बस आज कुछ आवश्यक कार्य पड़ गया, इसलिए आज यहीं पर रोकते हैं। कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या होगी कल हम फिर से इस ग्राफ को बता देंगे। धन्यवाद।